एक मदनपुर गांव में दो परिवार रहा करते थे। एक भाई काफी गरीब था तो दूसरा भाई काफी अमीर। अमीर भाई के पास यानी छोटे भाई के पास बंगला, गाड़ी, धन दौलत, पैसा सारा कुछ था। एक दिन जग्गू अपनी बीवी के पास में आता है और कहता है, अरे टीना, सुन रही हो? वो हमारी पास की 50 बीघा जमीन पर हम तेल की फैक्ट्री ओपन करने वाले हैं, जिससे हमें भी काफी फायदा होगा और सरकार को भी। ठीक है, अब मुझे निकलना होगा और मैं जा रहा हूँ। इतना कह करके जग्गू वहाँ से चल देता है। फिर वहीं पास में उसका बड़ा भाई यानी रामू रहता था। अब रामू के घर के हाल तो ये थे कि मानो उसके घर में खाना भी नहीं था खाने के लिए। एक दिन रामू खेत पे से आता है और अपनी बीवी से कहता है, अरे सुन रही हो भाग्यवान, अगर खाने के लिए कुछ बचा हुआ है तो मुझे ला करके दो। मुझे बहुत जोर की भूख लगी है और मैंने सुबह से ना ही तो कुछ खाया है और ना ही तो कुछ पिया है। अब जल्दी से मेरे लिए खाना लेकर के आओ। रामू की बात सुन रामू की पत्नी पुष्पा बोलती है, ए जी, कहाँ से ला करके दूं मैं आपको खाना? ना ही तो मैंने कुछ खाया है सुबह से, ना ही तो मुन्नी ने कुछ खाया है, और कर्जी और आए थे कर्जा मांगने के लिए। अगर सारा दिन ऐसे ही घर पर बैठे रहोगे तो हमारा घर कैसे चलेगा? अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो एक दिन हम भूखे मर जाएंगे। अपनी पत्नी की बात सुन रामू अपने छोटे भाई के पास मदद मांगने चला जाता है। बड़े भाई को आता देख छोटा भाई काफी निराश होता है और कहता है, कैसे आना हुआ? आज इतने दिनों के बाद हमारी याद आ ही गई ना आखिरकार तुमको। आज फिर कुछ मांगने आए हो क्या मेरे घर से? अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। छोटे भाई को इतनी बात बोलता देख रामू काफी निराश होता है, क्योंकि वो अपने मुंह से कुछ कहता भी नहीं है। उससे पहले ही छोटा भाई काफी उसको डांट देता है। अरे भाई जग्गू, मैं बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। मेरे घर पे खाने के लिए अन्न का एक दाना भी नहीं बचा है और मेरी बीवी बच्चे सुबह से भूखे हैं, तो मुझे कुछ अपने घर से खाने के लिए दे दो। रामू की इतनी बात सुन जग्गू को काफी गुस्सा आता है और वह रामू को लात मार देता है, जिससे निराश होकर के रामू अपने घर लौट जाता है। खाली हाथ पति को आता देख पत्नी काफी निराश होती है और कहती है, ए जी, तुमको जब भी कुछ लाने के बोलो तो तुम दौड़ करके अपने भाई के पास चले जाते हो और जैसे तुम्हारा भाई तुम्हारी मदद करता हो। अब ऐसे काम चलने वाला नहीं है। तुम कहीं बाहर जाओ जिससे पैसे मिलेंगे और हमें खाने को भी। पत्नी की इतनी बात सुन रामू बाहर कमाने के लिए निकल पड़ता है काम की तलाश में। फिर काम की तलाश करते करते रामू गांव के मुखिया के घर चला जाता है। जा करके मुखिया जी के पैर पड़ता है और कहता है, मुखिया जी, मेरे घर की स्थिति बहुत खराब है। मेरे घर पर बीवी बच्चे भूखे हैं और ना ही तो खाने को है। मुझे अपने घर में कोई काम दे दो जिससे मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे और मैं घर पर राशन ले जा सकूं। रामू की बात सुन मुखिया जी कहते हैं, अरे कोई बात नहीं भाई, मेरे पास में एक काम है। मेरे बगीचे में पानी डाल दो, मैं तुमको शाम को पूरे 100 रुपए दे दूंगा। मुखिया जी की बात सुन रामू काम पर लग जाता है। सारे दिन पानी डालने के बाद बगीचे में शाम को मुखिया जी से मिलता है और कहता है, लाइए मुखिया जी, मुझे मेरी कमाई दीजिए। रामू पैसे लेकर के अपने घर लौट ही रहा होता है कि वो जब रास्ते में जाता है तो एक उसे अजीब और गरीब घर दिखाई देता है। रामू काफी थक भी जाता है तो वो सोचता है कि कोई ना थोड़ी देर यहाँ पर आराम किया जाए। बस रामू फिर क्या था, वहीं पे बैठ जाता है और काफी देर तक वहाँ पर आराम करता है। अब आराम करते करते रामू देखता है कि ये घर कोई आम घर नहीं लग रहा था उसको। काफी देर रुकने के बाद रामू अंदर चला ही जाता है। अंदर जाने के बाद देखता है और कहता है, अरे इस घर में तो कोई भी नहीं है। आखिरकार ये घर फिर है किसका? यहाँ तो कोई रहता भी नहीं है। चलो, मैं काफी थका हुआ हूँ तो थोड़ी देर यहाँ पर आराम कर लेता हूँ। इतना कह करके रामू वहाँ पर लेट जाता है और काफी देर आराम करने के बाद में रामू उठता है और कहता है, बहुत जोर की भूख लगी है। अगर ऐसे में कुछ खाने को मिल जाता तो मेरा पेट भर जाता। रामू इतना कहता है, इतने में ही जादू से खाना आ जाता है और फिर क्या था, रामू पेट भर के खाना खाता है और वापस घर के लिए चल देता है। जब रामू अपने घर पर पहुंचता है और अपनी बीवी से कहता है, अरे सुनो लक्ष्मी, आज मुझे ऐसा जादुई घर मिला है जिसमें हम खाने पीने की जो भी चीज मांगेंगे तो वो हाथों हाथ हमको देता है। पति की बात सुन बच्चे और पत्नी दोनों ही पति के साथ उस घर को तलाशने निकल जाते हैं और वहां पर पहुंचते हैं
तो बीबी कहती है, अरे बाबा, ये हमको क्या देगा खाने के लिए? ये तो कई सालों से टूटा पड़ा है और पुराना खंडल सा है। पत्नी को इतना बोलता हुआ देख पति कहता है, अरे भाग्यवान, कम से कम इस घर के अंदर तो चलो। और इतना कहकर तीनों घर के अंदर चले जाते हैं। अब देखती जाओ तुम, मैं खाना कैसे मंगाता हूँ खाने के लिए। और इतना कहकर रामू अपनी उसी जगह पर खड़े होके घर से प्रार्थना करता है, ए जादुई घर, मुझे कुछ खाने के लिए चाहिए, अभी मुझे तुरंत दो। रामू की इतनी बात सुन के जादुई घर उन तीनों के लिए खाना दे देता है। फिर तीनों लोग उस खाने को खाते हैं और काफी संतुष्ट होते हैं। फिर वह ठान लेते हैं कि अब वो इसी घर में रहने वाले हैं। और फिर क्या था, फिर जादुई घर की मदद से कभी दाल, कभी चीनी, कभी चावल, कभी कनक, सारी चीजें दुनिया की सामग्री लेकर के वे बाजार में बेच के काफी बड़े आदमी बन चुके थे। अब उन्हीं को इतना अमीर होता देख उसका छोटा भाई जग्गू उनसे जलने लग गया था। अब वो ये जानना चाहता था कि ये इतने ज्यादा अमीर इतनी जल्दी कैसे हो गए। तो वो यही तलाश में रामू के घर पे आ जाता है। सुनिए जी, इस जादुई घर के बारे में किसी को भी नहीं पता चलना चाहिए, नहीं तो लोग इसका गलत फायदा भी उठा सकते हैं। और बात करता देख पीछे से सारी बातें सुन लेता है और उसको उस जादुई घर के बारे में पता चल जाता है। फिर जग्गू अगले ही दिन उस जादुई घर के पास पहुंच जाता है और घर में खड़ा होकर के खाना मांगने लगता है। ए जादुई घर, मुझे कुछ खाने के लिए दो। जग्गू की इतनी बात सुन जादुई घर उसको खाना दे देता है। खाना आता देख जग्गू काफी खुश होता है और उसके मन में लालच बढ़ जाती है। वो सोचता है कि इस खाने को फटाफट खा करके मैं अगली बार कुछ बड़ा मांगूंगा, जिससे मैं अमीर हो जाऊं और दुनिया से ज्यादा पैसे वाला बन जाऊं। और फिर क्या था, रामू जादुई घर से कुछ बड़ा मांगता है और कहता है, ए जादुई घर, मुझे बहुत सारे हीरे जेवरात और सोना चांदी और दौलत चाहिए, वो भी अभी, पूरा घर भर के, जिससे मैं काफी अमीर बन जाऊं और दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बन जाऊं। जग्गू की इतनी बात सुन जादुई घर उसको हीरे जेवरात और धन दौलत से पूरा घर भर देता है, जिससे अब बारिश होने लगती है धन दौलत की और जग्गू उसी धन दौलत में दबने लगता है। और दबते दबते इस हाल तक पहुंच जाता है कि उसको सांस लेना तक भारी पड़ रहा था। और उसी दौलत में दब करके वो काफ़ी बेहोश हो जाता है और मरने से बचता है। फिर उस दिन उसको समझ पड़ जाता है कि लालच बुरी बला है। अरे बड़े भैया, बड़ी भाभी, मुझे माफ़ कर दो। मैं धन दौलत के नशे में ऐसा पागल हो गया था कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, मुझे माफ़ कर दो। तो समझे बच्चों, लालच एक बुरी बला है, क्योंकि समय से पहले और किस्मत से ज्यादा कभी कुछ नहीं मिलता। यही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।